May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. नहीं, टेक योर सीट, बैठ जाए. Thank you, sir. साक्षी, Yes. आपने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी लेके. Yes. ये पास कोर्स या ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस? सर ग्रेजुएशन किया है. हाँ. रेगुलर हूँ. अच्छा, रेगुलर ग्रेजुएशन, ऑनर्स नहीं किया है? ऑनर्स अभी मैं कर रही हूँ, हिस्ट्री से एमए. हिस्ट्री से एमए कर रही है अभी? जी सर. अच्छा, फर्स्ट अच्छा, विंग है. तो आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया, सोशियोलॉजी का अध्ययन किया, अब आप इतिहास पढ़ रही है. यस. क्यों? सर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो जो सब्जेक्ट्स कॉलेज में अवेलेबल थे वो ले लिया. ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा और मुझे ऐसा भी लगा कि फर्स्ट पेपर में जीएस फर्स्ट पेपर में 50% कवर हो जाएगा और जो मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो सेकंड पेपर में हेल्पफुल हो जाएंगे. अच्छा, अच्छा. यही सब देखते हुए मैंने हिस्ट्री ऑप्ट किया. हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है आपको? इंडियन हिस्ट्री की बात अगर हम करें, कौन सा पीरियड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? सर इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट. यस सर. ऐसी कौन सी स्टोरी है इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? सर जिस तरह से हमारे देश में पहले उग्रवाद, फिर उदारवाद, फिर गांधी जी ने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, रणनीति बनाई, गांधी जी की जो रणनीति रही और जिस तरह से पूरे देश ने सहभागिता की, ये सब चीज़ें देख के बहुत ही एनर्जी आती है और अच्छा लगता है पढ़ के. मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट हो जाते हैं तो जो भी आपने टेक अवेज है, जो इंस्पायर्ड हो के जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसका कैसे उपयोग करेंगी आप अपने जीवन में सर सिविल सर्वेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट से. हाँ. सर इंडियन नेशनल मूवमेंट से मैंने ये सीखा है कि हमारे समाज में विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हमें हमेशा सबको साथ लेकर ही चलना होगा. अगर कभी भी हम किसी एक पक्ष में जाते हैं या वोट बैंक राजनीति इन सब के चलते किसी एक धर्म का सपोर्ट करते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं. इसीलिए हमेशा सोसाइटी के हर वर्ग को साथ लेके चलना होगा. दूसरा मैंने ये सीखा है कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत रिक्वायर्ड है. तो एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा जब भी कुछ भी काम करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि रोल ऑफ पीपल हमेशा इम्पॉर्टेंट हो, उनका फीडबैक लेती रहूँगी और इसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करती रहूँगी. तीसरा मैंने ये सीखा है कि महिलाओं का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एज अ सिविल सर्वेंट मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि वुमेन इक्वलिटी हो, वुमेन भी आगे आके अपना रोल पूरा करें. वुमेन इक्वालिटी से आप क्या मीन करती है जब आप कह रही हैं वुमेन इक्वालिटी हो? सर वुमेन इक्वलिटी से मेरा मतलब है कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल हर क्षेत्र में उन्हें बराबर का अधिकार मिले, न ज़्यादा न कम. अगर वो किसी चीज़ की योग्यता रखती हैं तो उनको अवसर मिले. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फीमेल हैं इसलिए उन्हें रोक दिया जाए. संविधान ने तो दिया हुआ है इक्वालिटी का राइट. सर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है लेकिन हमारा सोशल माइंडसेट पैट्रियार्की बन गया है जिस वजह से काफ़ी उनके लिए सेक्टर्स लिमिटेड कर दिए गए हैं. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. मान लिया जाए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है. आप यूपी की रहने वाली है ना? यस सर. यूपी के किसी ज़िले में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है. यस सर. पहली बात आपने की कि आप चाहेंगे कि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे. यस सर. वोट बैंक पॉलिटिक्स में हम लोग ना पड़े. और एक ही दिन आपको हिंदू समाज आता है आपके पास, कहता है कि साहब हमें रामनवमी का जुलूस निकालना है. मुस्लिम समाज आता है आपके पास कि साहब हमें आज तजिया निकालना है और एक ही रूट से निकालना है हमें. एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या करेंगे? सर यहाँ पे दोनों दलों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्म को एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. इसके लिए मैं उनके लीडर जो भी होंगे उनसे बात करूँगी कि वो एक ही जगह से निकालना, या तो वो अलग अलग रास्ते चुन लें, बट अगर उनकी ज़िद है कि एक ही जगह से निकालना है तो टाइम में थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए जिससे दोनों सद्भावना से अपना काम कर सकें. अच्छा, आपने अपने हॉबीज़ में घूमर डांस की जिक्र की है आपने. यस. ये क्या होता है घूमर डांस? सर घूमर डांस एक राजस्थानी फोक डांस है जिसमें कुछ विशेष तरह के सॉन्ग होते हैं जैसे घूमर रमवाने सा, टूटे बाल, इस तरह के सॉन्ग्स पे डांस किया जाता है और इसमें परंपरागत ड्रेस पहनी जाती है, लहंगा, चुन्नी, और ट्रेडिशनल रूप से जब घूमर किया जाता था तो एक ट्रांसपेरेंट घूंघट भी लिया जाता था. ये घूमर की शुरुआत कब हुई थी और क्यों किया जाता था?
सर, इसकी शुरुआत भील जनजाति से ही मानी जाती है कि वो अपने समुदाय में खुशी के जब भी अवसर होते थे, जैसे किसी का जन्मदिन होता था या किसी की सालगिरह होती थी, फसल कटाई होती थी, तब घूमर के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करते थे। और आगे ये राजस्थान में फैल गया। इसके बाद पास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्शियल मूवी बनी थी, हिंदी सिनेमा बनी थी, यस सर। जिसमें कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। उसमें एक घूमर डांस दिखाया गया था। बता सकती हैं कौन सी मूवी थी? सर, पद्मावती। पद्मावती या पद्मावत? पद्मावत। पद्मावत मूवी आपने, उसमें घूमर डांस आपने देखा है? मूवी देखी है आपने? सर, मूवी नहीं देखी है पर डांस देखा है। डांस देखा है आपने? जी सर। किसने गाना गाया है उसमें? सर, श्रेया घोषाल। और सर चलिए कोई बात नहीं, हाँ सही। साक्षी आपके नाम का क्या अर्थ है? सर, साक्षी से मतलब है प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस। कोई और साक्षी नाम से कोई और फेमस व्यक्तित्व इसके बारे में आपको पता हो? सर, साक्षी मलिक भारत की एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं जिन्होंने 2016 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, कहाँ से है वो? किस राज्य से? हरियाणा। हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? सॉरी सर, मुझे वो आइडिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, गारमेंट्स, यस। शायद आपका परिवार गारमेंट्स के बिजनेस से, या जैसा मैंने अभी पढ़ा कहीं पे गर गारमेंट्स करके है, ये क्या है गर गारमेंट्स? सर, एक शॉप है हमारी रॉबर्ट्सगंज में। अच्छा, आपकी शॉप है? जी सर। तो गारमेंट के बारे में कुछ बताइए। गारमेंट्स के बारे में? उत्तर प्रदेश में गारमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। सर, उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब कानपुर रहा है। इसके अलावा हमारी एक रिटेल शॉप है रॉबर्ट्सगंज में ही, जिसमें शर्ट, पैंट, इस तरह के आइटम्स बेची जाती है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सर, मुंबई। आप श्योर हैं? यस सर। और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर। अच्छा, मैनचेस्टर कहाँ है? सर, ये यूरोप में है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने मुंबई के बारे में ही कहा, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, या कानपुर के बारे में ही कहा, तो क्यों उन्हें कहा जाता है मैनचेस्टर? सर, वहाँ पे ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास देखा गया। वहाँ के जो लेबर थे वो उसमें स्किल्ड हो गए, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री और ज़्यादा फैलती गई और एक तरह से हब बना हुआ था, इस वजह से कहा जाता है। यद्यपि अब ऐसा नहीं है, अब देश के कई जगहों पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रही है और कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी अपग्रेड नहीं हो पाई है, इसलिए धीरे धीरे कम होती जा रही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सुना है आपने? यस। किनका सिद्धांत है ये, बताइए कुछ। दादा भाई नौरोजी जी ने सिद्धांत दिया था। इन इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया ऐसी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया कहा था। उनका कहना था कि जो अंग्रेज हैं भारत में भू राजस्व, लगान इत्यादि के माध्यम से हमारी संपत्ति को विदेश लेके जा रहे हैं और इसका परिणाम ये हुआ है कि देश में प्रति पर कैपिटा इनकम केवल 20 रुपये रह गई है। इसको उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। अच्छा, कोई मुझे ध्यान आ रहा है डैनियल डिफो की। डैनियल डिफो नाम सुना है आपने? सॉरी सर। रॉबिन्सन क्रूसो नहीं सर। सुना है ना? नहीं सुना है। रॉबिन्सन क्रूसो का भी नहीं सुना है? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। अब मुझे एक आपने कहीं वेस्ट मटेरियल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है ना? तो क्या है ये? सर, ये मेरी इंटरेस्ट है। मैं स्कूल टाइम से ही हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे कि पेन स्टैंड बनाना है या फिर घर से जो भी वेस्ट मिलता है उससे कोई शो पीस बनाना है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था बनाना। घर में भी मैंने अक्सर देखा था मम्मी को कि वो बची हुई उनसे एक अच्छा स्वेटर बना देती थी। तो ये मेरे को एक हॉबी की तरह डेवलप्ड हो गया और मैं जब भी मुझे कोई नया सामान चाहिए होता है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई वेस्ट सामान पड़ा हुआ है जिसका यूज़ करके मैं बना सकती हूँ। अच्छा, वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए अलग अलग मतलब ढंग से किया जाता है डिस्पोजल, कुछ पता है उसके बारे में? कैसे डिस्पोजल किया जाता है?
जी सर, इसके कई तरीके हैं। जैसे एक लैंडफिल करते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं। दूसरा इंसिनरेशन होता है कि वेस्ट मटेरियल से हम एनर्जी बना देते हैं, या फिर एक अवायवीय श्वसन के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा एक 4R प्रोसेस होता है जिसमें रिड्यूस रीयूज़ के बाद हम उसको रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, और इससे पुनः दूसरे उत्पाद बना देते हैं। कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं। एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिए। समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में एक सोशल बॉन्डिंग करके सिद्धांत है, कुछ पता है उसके बारे में? सब पर्टिकुलर सिद्धांत के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन एज जनरल सोसाइटी में अगर देखा जाए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो इतने धर्मों, जातिगत विविधता है, भाषाई विविधता है, फिर भी सभी एक साथ रहते हैं, टॉलरेंस